देश में नवरात्रों की धूम मची है। हर घर में माँ की भक्ति में देशवासी लीन है और इसमें चार चांद लगा रहे हैं ये गीत। मैं बालक तू माता शेरवालिए। माँ का ये भक्त जितना अपने गीतों के लिए जाना जाता है उतना ही अपनी मौत के लिए भी। आखिर क्या है इतने बड़े भक्त की मौत का सच, चलिए जानते हैं। 12 अगस्त 1997 मुंबई, सुबह 10 बजे। हर किसी के दिन की शुरुआत आम थी, लेकिन गुलशन कुमार के लिए उनकी जिंदगी का ये दिन आखिरी दिन बन जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। गुलशन कुमार, जिन्हें भक्ति गीतों और म्यूजिक की दुनिया में कैसेट किंग के नाम से जाना जाता है, अपने घर से पूजा के लिए निकले। महादेव मंदिर जाने की उनकी आदत थी, लेकिन आज वो मंदिर नहीं बल्कि अपनी मौत के मंडप में कदम रखने वाले थे। बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद कर लेना, ये वो आखिरी शब्द थे जो गुलशन कुमार ने सुने। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जिस मंदिर में वो हर दिन सुकून पाने जाते थे, वहीं आज उनकी जिंदगी की आखिरी सांसें ली जाएंगी। मंदिर के पास बनी धूप छाया अपार्टमेंट के सामने एक नाई की दुकान में 3 शूटर उनका इंतजार कर रहे थे, जो खुद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारों पर नाचते थे। 10:15 बजे जब गुलशन कुमार पूजा करके बाहर निकले और अपनी कार की ओर बढ़े, तभी उनमें से एक शूटर ने उनके सिर पर बंदूक तानी और वही शब्द कहे, बहुत कर ली पूजा, और अचानक ताबड़तोड़ 16 गोलियां उनके शरीर में दाग दी। कुछ ही सेकंड में सड़क खून से लाल हो गई। वहां खड़े लोग घबरा गए और गुलशन कुमार मंदिर के पास जमीन पर तड़पने लगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अंडरवर्ल्ड के शूटर ने गुलशन कुमार को क्यों मारा? क्या फिरौती के लिए, या किसी ने सुपारी देकर गुलशन कुमार को मौत के घाट उतारा? टी सीरीज के मालिक, जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था, जिसने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक म्यूजिक हिट्स दिए, क्या वो सिर्फ एक आम साजिश का शिकार हो सकता था, या इसके पीछे कोई गहरी दुश्मनी थी? इस खूनी सफर को शुरू करने से पहले गुलशन कुमार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गुलशन कुमार, जिनका पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ है, उनका जन्म 1951 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जूस की दुकान चलाते थे, तो गुलशन भी उनका हाथ बटाने लगे। गरीबी की वजह से गुलशन कुमार ने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे घर में पैसा आ सके, इसलिए उन्होंने 23 साल की उम्र में कैसेट शॉप खोली। उनकी ये दुकान इतनी अच्छी चल गई कि उन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्री के नाम से एक कंपनी खोल डाली। ये कंपनी भी खूब अच्छी चली। फिर उन्होंने टी सीरीज की शुरुआत की, जिसमें टी का मतलब त्रिशूल है, क्योंकि वो शिव और मां अम्बे के बहुत बड़े भक्त थे। अब टी सीरीज की कामयाबी की बात करें तो आपने आशिकी 2 और उसके गाने तो जरूर सुने होंगे। जितने मशहूर आशिकी 2 के गाने हैं, उतने ही फेमस कभी आशिकी फिल्म के गाने भी हुआ करते थे। इन्हीं गानों ने गुलशन कुमार की म्यूजिक कंपनी टी सीरीज को इस मुकाम तक पहुंचाया था। इस फिल्म के गाने नदीम श्रवण की जोड़ी ने कंपोज किए थे। साथ ही आपको बता दें, गुलशन कुमार बहुत दयालु थे। वो नए कलाकारों को मौका देते थे, जैसे अनुराधा पोडवाला, सोनू निगम, गुलशन कुमार, और अभी जो म्यूजिक डायरेक्टर का आपने नाम सुना, नदीम श्रवण, इन्हें भी गुलशन कुमार जी ने ही मौका दिया था। ये जोड़ी रातों रात सुपरस्टार बन गई। लेकिन यहीं से एक खतरनाक खेल की शुरुआत भी हुई। इस जोड़ी के नदीम, जो एक बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर थे, अचानक खुद को सिंगर समझने लगे। लेकिन गुलशन कुमार ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनकी आवाज वैसी नहीं थी। फिर भी दोस्ती के नाम पर गुलशन कुमार ने उनके कुछ गानों को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन सभी गाने बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। इसके बाद गुलशन कुमार ने नदीम के गाने प्रमोट करने बंद कर दिए। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी नाराजगी जिसने टी सीरीज के बादशाह को खत्म करने की साजिश को जन्म दिया। नदीम ने गुलशन कुमार को मरवाने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस काम के लिए उसने मदद मांगी सीधे मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन के किंग दाऊद इब्राहिम से। एक दुश्मन जो दुश्मनी में जान लेना तो मानो खेल समझता था। दुबई के एक होटल में अबू सलेम, अनीस इब्राहिम और नदीम के बीच मुलाकात हुई। 25 लाख की सुपारी नदीम ने पेश की और अबू सलेम ने काम को हाथों हाथ लिया। अबू सलेम ने गुलशन कुमार की जिंदगी की हर एक इंफॉर्मेशन निकाली। अब हर मिनट की जानकारी अबू सलेम के पास थी। और फिर 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को एक धमकी भरा कॉल आया, 10 करोड़ दे दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन गुलशन कुमार ने पुलिस के पास जाने के बजाय जवाब दिया, तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूं। आपको बता दें दोस्तों, वैष्णो देवी में भंडारा भी गुलशन कुमार जी ने ही शुरू करवाया था। इसी तरह उन्हें 2 या 3 बार और धमकी मिली, लेकिन उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। आखिरकार 12 अगस्त का वो काला दिन आया। तीनों शूटर मंदिर के बाहर नाई की दुकान में बैठे थे, बंदूकें तैयार थी। सिर्फ इंतजार था तो गुलशन कुमार के बाहर आने का।
जैसे ही गुलशन कुमार मंदिर से निकले, शूटर अब्दुल रऊफ ने पीछे से आकर उनकी कनपटी पर बंदूक तानी और कहा, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद कर लेना। गुलशन कुमार एकदम चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गोली उनके सिर को छूती हुई निकल गई। घबराकर गुलशन कुमार मंदिर के पास की एक पब्लिक टॉयलेट की तरफ भागे, लेकिन शूटरों ने उन्हें पीछे से 3 गोलियां और मारी। गुलशन कुमार बुरी तरह घायल हो गए। ऐसा होता देख लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, कोई मदद को आगे नहीं आया। शूटरों ने बेदर्दी से 12 गोलियां और मारी। हर तरफ सन्नाटा था, सिवाय एक आवाज की, गुलशन कुमार की चीखों की आवाज, जो अबू सलेम ने फोन पर सुनी। उसने इसे मिशन कंप्लीट समझा और तीनों शूटर वहां से भाग निकले। खबर आई कि महाराष्ट्र पुलिस को पहले से इस मर्डर की जानकारी थी, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या पुलिस भी अंडरवर्ल्ड के दबाव में थी? क्या उन्हें गुलशन कुमार की जान बचाने का मौका मिला था और उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया? अब्दुल रऊफ और बाकी शूटरों को तो सजा मिली, लेकिन नदीम सैफी, जिसने सुपारी दी थी, वो मर्डर के बाद लंदन भाग गया और आज भी खुद को बेकसूर कहता है। क्या नदीम ने सच में गुलशन कुमार की मौत का प्लान किया था या फिर वो सिर्फ एक मोहरा था? गुलशन कुमार की मौत ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। भक्ति गीतों से हर दिल में जगह बनाने वाले गुलशन कुमार अंडरवर्ल्ड की साजिश का शिकार हो गए। वो इंसान जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई राह दी थी, वो इतनी दर्दनाक मौत का हकदार नहीं था। वेल दोस्तों, आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।